कोई डिस्टरबेंस आ गया जिसके कारण कि कल का प्रोग्राम नहीं हो पाया था। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो चलेगा, बढ़िया से चलेगा और पूरा चलेगा। तो इसीलिए आप सभी इस प्रश्न उत्तरी के इस कार्यक्रम से, क्वेश्चन एंड आंसरिंग के इस प्रोग्राम से आप जुड़ जाइए और जुड़कर जो है इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, क्वेश्चन और आंसर का। तो इस पे हम अपना जो भी आपको प्रश्न जो है करेंगे। कल का क्वेश्चन आंसर का लाइव क्यों रिमूव, कल हुआ ही नहीं तो क्यों रिमूव, तो रिमूव ही करना पड़ेगा ना जब हुआ ही नहीं तो आज होगा। तो आज से ये कार्यक्रम जो है क्वेश्चन आंसर का आज चलेगा। तो आप जो भी प्रश्न अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आप कर सकते हैं। ठीक है, आज नो डिस्टरबेंस पे चलेगा जी। आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। कल पता भी नहीं चला और अचानक से कोई ऐसा डिस्टरबेंस आ गया। ठीक है, दिनेश सोलंकी जी, नवजोत नाथ जी, गुरु जी सोहम साधना के बारे में विस्तार से बताइए। सोहम साधना के जो बारे में जो विस्तार से यह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह गंभीर साधना है, गूढ़ साधना है। इसके लिए गंभीरता से बैठना पड़ेगा, ऐसे चलते फिरते इसको बताया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ध्यान योग के कोर्स में इसको बताया जाता है, सिखाया जाता है। आप उसको ज्वाइन करके उसको सीखेंगे, करेंगे। प्रणव साधना का यह विषय है, उसमें बताया जाता है। उपनिषदों में भी साधना का वर्णन है, तो वहीं से ये हो पाएगा। और कोई भी प्रश्न, मैंने पहले भी, कल भी मैंने बता दिया था, जो भी आप प्रश्न पूछें कोशिश करें कि वो सार्वभौमिक हो, फॉर एवरीवन हो। ठीक है, सबके लिए हो। और जो है व्यक्तिगत प्रश्नों से बचें, या आप मान लीजिए अगर आपका कोई व्यक्तिगत भी प्रश्न है तो आप उसे इस ढंग से पूछें कि वो सार्वभौमिक हो जाए। इसका ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत प्रश्नों से आप बचिएगा, शायद उसका उत्तर ना भी दिया जाए। अगर आपका व्यक्तिगत प्रश्न लगेगा कि सार्वभौमिक जैसा ही है तभी उत्तर दिया जाएगा, नहीं तो उत्तर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो डिलीट हो गया तो वो रिमूव कर दिया गया है। कन्हई कुमार जी, रजनीश कुमार जी, कन्हई कुमार, प्रकृति की व्याख्या कीजिए तथा मनुष्य किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है जी, कन्हई कुमार जी, आपका प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मुझे लग रहा है मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गया हूँ। ठीक है, संक्षिप्त में करें कि विस्तार में करें, कितने शब्दों में करें, वो भी लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आपके प्रश्न करने के तरीके पे मैं बता रहा हूँ कि प्रकृति की व्याख्या कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रश्न पत्र का यह प्रश्न है। कोई बात नहीं, ठीक है। कहने का तात्पर्य कि आप प्रकृति के बारे में जानना चाहते तथा मनुष्य किस प्रकार से प्रभावित करता है। मनुष्य किस प्रकार से प्रभावित करता वाली यह कोई बात नहीं है। मनुष्य जो कुछ भी है प्रकृति के कारण ही है। ठीक है, उसके विचार से लेकर, उसके शरीर से लेकर, उसके मन से लेकर, बुद्धि से लेकर, जो कुछ भी हो रहा है वो सब प्रकृति से हो रहा है। ठीक, अंतः प्रकृति है, बाह्य प्रकृति है, दो प्रकृति है। अब अंतः प्रकृति जो व्यक्त रूप में नहीं है, जो अव्यक्त रूप में है, वो अंतः प्रकृति है। जैसे मन में चलने वाली भावनाएं, मन में चलने वाले विचार, वह अंतः प्रकृति है। वहां पर भी क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है, तो वह अंतः प्रकृति का विषय। बाह्य प्रकृति जो इंद्रियों के द्वारा अनुभवगम्य है, जो सेंसुअल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस किया जा रहा है थ्रू सेंसेस, वो बाह्य प्रकृति है। तो वो जो बाह्य प्रकृति है, और मनुष्य पूरा ही प्रकृति के वशीभूत है। प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा ही है जो वो प्रकृति के वशीभूत है। तो हाँ, प्रकृति के वशीभूत क्या नहीं है, तो वह चेतना प्रकृति के वशीभूत नहीं है। चैतन्य आत्मा प्रकृति के वशीभूत नहीं है। बाकी जो कुछ भी है सब कुछ प्रकृति के वशीभूत ही है। ठीक,
मन है, बुद्धि है, शरीर है, सुख है, दुख है, कर्म है, फल है, सब प्रकृति के कारण है। प्रकृति ही कर्म करवाती है, प्रकृति ही कर्मों का फल देती है। यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत को का प्रतिपादन या पुष्टि हमारे शास्त्र नहीं करते कि ईश्वर कर्म करवाएगा और फल देगा। जी नहीं, नेचर ही कर रही है, प्रकृति ही कर्म करवाती है, प्रकृति ही फल देती है। ठीक, यही श्रीमद् भगवद गीता का यही विचार है। इसलिए श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में ही अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, सभी जो कर्म है वो प्रकृति के वशीभूत होकर किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, सभी कर्म। ठीक, तो ये तीसरे अध्याय श्रीमद् भगवद गीता में इसकी चर्चा आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर तो ये है, तो मनुष्य के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव वाली कोई बात नहीं। जो कुछ भी है, किसी के जीवन में सुख है, किसी के जीवन में दुख है, वो प्रकृति के वशीभूत ही सब कुछ है। प्रकृति ही बुरे कर्मों का फल देती है, अच्छे कर्मों का फल देती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई मुक्ति चाहिए। मुक्ति पर क्यों ध्यान दिया गया? क्योंकि पाप और पुण्य तो आपसे हो ही जाएगा। आप पाप भी कर दोगे, पुण्य भी कर दोगे। किसी समय पर प्रकृति के दबाव में आकर आपसे पाप भी हो जाएगा और पुण्य भी होगा। थोड़ा सा विवेक जागृत होगा, सतोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण की वृद्धि मतलब ज्ञान की वृद्धि। जब कर्म फल का ज्ञान होगा तो निश्चय ही व्यक्ति पुण्य करेगा, पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसे कर्म फल का ज्ञान हो गया है। वो समझ गया है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए इसका फल भी सही से प्राप्त हो, अच्छा प्राप्त हो, शुभ फल प्राप्त हो। तो वहां पर आप शुभ कर्म करोगे, पुण्य ही तो करोगे। तो ज्ञान की वृद्धि से क्या होगा? पुण्य होता है। और तमोगुण की वृद्धि से, ज्ञान की वृद्धि मतलब सतोगुण की वृद्धि, और तामसिकता की वृद्धि से पाप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, अब पुण्य पाप की परिभाषाएं भी बहुत अलग ढंग से हैं। समाज में बहुत सारे कार्य को, बहुत सारी बातों को पुण्य और पाप में बांट दिया जाता है, लेकिन जिस कर्म से जिसका फल दुखदाई होगा, जिस कर्म का फल दुखदाई होगा, वो कर्म पाप है। जिस कर्म का फल सुखदाई होगा, वो कर्म पुण्य है। ठीक, ऐसे परिभाषाएं ली जाती हैं। कोई फिक्स परिभाषा नहीं ली जाती कि फलाना कर्म जो है बुरा है या फलाना कर्म अच्छा है। परिस्थितियों पे भी निर्भर करता है बहुत कुछ। हाँ, कुछ कर्मों के लिए, जैसे कि नशा आदि करना, जिसमें कि हम लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। ठीक है, हमारे पतन होता है जिसमें मन का, बुद्धि का, चित्त का, तो वो नशा आदि करना, उनके नशा करना गलत कर्म, लेकिन नशा के परिणाम स्वरूप जो आदमी कर्म कर देता है वो सब पाप हो जाता है। तो वह भी पाप का मूल कारण बनता है नशा, तो उसको भी गलत मान लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इस तरह से कई कर्मों को हम एक परिस्थिति में ही निश्चित करते हैं कि वो पाप है या पुण्य है। ठीक, तो ये सब जो कुछ भी है प्रकृति के वशीभूत है, प्रकृति के कारण ही सब कुछ है। रमेश चंद्र जी, गुरु जी, राम अवनी प्रधान, सतीश मास्टर जी, स्मिता सावंत, रजत गुप्ता, शंकराचार्य जी का अद्वैत कल्पना पर आधारित है। जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है? कल्पना पर आधारित क्यों है? आप क्यों ऐसा मानते हैं कि कल्पना पे आधारित है? तो जीव क्या हो सकता है ये बताइए। क्या जीव की मान्यता कल्पना नहीं है? क्या किसी देवी देवता की मान्यता कल्पना नहीं है? क्या वैकुंठ लोक और गोलोक की मान्यता कल्पना नहीं है? किस वैज्ञानिक ने अनुभव कर लिया कि गोलोक धाम होता है? ये बताइए। किसी वैज्ञानिक ने आज तक अनुभव किया कि गोलोक धाम होता है या वैकुंठ होता है? तो फिर अब सुन लीजिए, आदि गुरु शंकराचार्य का इसमें दावा क्या है। आदि गुरु शंकराचार्य साफ साफ लिखते हैं कि न गच्छति विनापाणम व्याधिर औषध शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम प्रत्यक्ष अनुभूति। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का प्रमाण कहां से लिया जाता है? शंकर अद्वैत के अनुसार ब्रह्म का प्रमाण प्रत्यक्ष से लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। शंकर अद्वैत, केवल अद्वैत भी उसको बोलते हैं, केवल अद्वैत या शंकर अद्वैत सिद्धांत जिसे हम कहते हैं। शंकर अद्वैत में फिर क्या है कि एक शैव अद्वैत अलग से है, जिसकी चर्चा हम शुरू करने वाले हैं। तो केवल अद्वैत सिद्धांत जो है या दर्शन जो है, शंकराचार्य का दर्शन माना गया है। तो उसके अनुसार जो ब्रह्म का प्रमाण है वो प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति में है।
वह कोई मान्यता नहीं है। और ये अनुभूति कैसे है, तो उसके लिए वो नियम देते हैं निधिध्यासन का, योग का, ध्यान योग का जो उपनिषदों में नियम बताया गया है। श्वेतास्त्रोपनिषद में पूरा ध्यान योग ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी श्री कृष्ण ध्यान योग की चर्चा करते हैं और उसके आगे भी ध्यान योग की चर्चा करते हैं कई जगहों पर। ठीक, तो जो ध्यान योग का मार्ग श्वेतास्त्रोपनिषद में दिखाया जा रहा है, ध्यान योग शब्द का प्रयोग है, वहां पर अनुभूतियां बताई हुई हैं ध्यान योग शब्द की। श्लोक आता है श्वेतास्त्रोपनिषद में, निहार धुमार्क अनिल अनलनाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानी रूपानी पुरस्सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। निहार मतलब कि कोहरे के समान, धुआं मतलब धुएं के समान। ऐसी कई दिव्य अनुभूतियां, सूर्य के समान, चंद्र के समान। जैसे अर्जुन कहता है दिव्य सूर्य सहस्रश्य, हजारों सूर्य प्रकट हो गए हों वैसा प्रकाश में देख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष है कि कल्पना है? अर्जुन ने जो देखा क्या था वो? ठीक है, तो वैसे ही उपनिषदों में ये वाणी आती है। तो शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो इसका दावा करते हैं कि प्रत्यक्ष है। समाधि में ब्रह्म की अनुभूति, यह प्रकाश का दिखाई देना, सूर्य जैसा वो इसको भी ब्रह्म नहीं मानते, इसको भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हैं। इसलिए कहा गया श्वेतास्त्रोपनिषद में, निहार धुमार्क, अर्क माने सूर्य, धुमार्क अनिल अलनाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानी रूपानी पुरस्सरानी ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति मतलब ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक है, प्रकाश के रूप में भी हो रही है। तो ये चीज है। लेकिन जो ब्रह्म है उससे भी परे समाधि के द्वारा यह अनुभव में लाया जा सकता है। और समाधि के लिए फिर वो ध्यान योग करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा, निर्विचार की अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, विचार शून्यता, बियॉन्ड थॉट्स। आप ब्रह्म के पीछे पड़ो ही मत, ब्रह्म कल्पना है कि नहीं कल्पना है, पहले आप उस अवस्था को समझने की कोशिश करो जो विचारों से परे है। क्या हम बियॉन्ड थॉट्स जा सकते हैं? अगर हम बियॉन्ड थॉट्स जा सकते हैं तो ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो सकता है। आप ये प्रश्न ही मत करो कि जीव ब्रह्म हो गया या कल्पना हो गई, आप उस प्रोसेस को पहले समझो। सारा प्रमाण उस प्रोसेस से मिलेगा जो योग शास्त्र दे रहा है, जो ध्यान योग की जो विधि दे रही है उससे प्रमाण सारा मिले, उसकी प्रैक्टिस, उसके अभ्यास से प्रमाण आएगा कि जीव ब्रह्म है कि नहीं है। तो वो एक अवस्था है जहां पर सब कुछ ब्रह्म है। विवेक चूड़ामणि में यही चर्चा होती है। कल्पना अगर उन्होंने सीधे सीधे बात कह दी होती, लेकिन वो एक ग्रेजुअली एक स्टेप बाय स्टेप अपनी बातों को रखते हैं और तब वो कहते हैं जीवो ब्रह्म है बना पर। हाँ, सीधा बोल देते कि नहीं ऐसे है जी, ऐसे मान लो, मानने वाली कोई बात ही नहीं। शंकराचार्य इसका विरोध करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि व्यवहारिक जगत में ब्रह्म असत्य है और पारमार्थिक जगत में जगत मिथ्या है। व्यवहारिक जगत में आप जो भी कर्म करोगे ब्रह्म को मानकर नहीं करोगे। व्यवहारिक जगत मतलब सेंसुअल वर्ल्ड, जो सेंसुअल वर्ल्ड है, जो इंद्रियों का जगत है, वहां पर ब्रह्म नामक कोई चीज नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक आप उससे अधिक अनुभव ही नहीं कर पाए हैं। तो इंद्रियों का संपूर्ण अनुभव मिथ्या है। सेंसुअल वर्ल्ड जो है वो मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि सेंसेस की लिमिटेशंस हैं। आपकी जो सेंसेस हैं उसकी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन में देखती है, सब कुछ नहीं देखती है। और दिस इज बायोलॉजिकली प्रूव्ड कि हमारी सेंसेस जैसा देखती हैं हम, वैसा ही दृश्य हमारे सामने प्रकट होता है। इफ योर आई इज स्फेरिकल, जैसे आदमी की आंखें स्फेरिकल होती हैं, आउल की आंखें आइज जो है वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ऐसे कई पशु पक्षी हैं जिनकी आइज का जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, वो अपना डिफरेंट होता है, फिर अलग अलग होता है। उनकी आंखें अलग अलग होती हैं। कई तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, आर्थ्रोपोडा होते हैं, तो उनकी आइज थोड़ी और डिफरेंट होती हैं, कई सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंसेस, जो सेंसुअल वर्ल्ड है वो ड्यू टू सेंसेस है। अगर आपको कोई रंग काला दिखाई दे रहा है, कोई पीला दिखाई दे रहा है, तो आपकी आंखों के कारण दिखाई दे रहा है, ना कि वो रंग वैसा ही है। तो सेंसेस की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन होने के कारण सेंसुअल वर्ल्ड सही नहीं है, रियल परसेप्शन नहीं है किसी भी वस्तु का।
इन आंखों से जो भी आप देख रहे हो या जो भी अनुभव कर रहे हो इंद्रियों से, दैट इज नॉट द रियल परसेप्शन। तो यहां पर शंकराचार्य प्रूव हो जाता है जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, तो जगत मिथ्या तो आज का साइंस ही प्रूव कर देता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रेज हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, कई जानवर उसको देखते हैं, कई रेप्टाइल्स हैं जो उन रेज को भी देख पाते हैं। ठीक, तो वो डिफरेंट कलर भी देख पाते हैं फिर। तो इस तरह से ये सारी चीजें हैं। तो ये सेंसुअल वर्ल्ड जो है जीव का, वो मिथ्या ही है सर्वदा, और इसके लिए बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हैं वर्तमान में। तो ये चीज है। तो आदि शंकराचार्य का जो ब्रह्म है वो कहते हैं प्रत्यक्ष है, कोई कल्पना भी नहीं है और कोई इन्फ्रेंस भी नहीं है। कल्पना तो चलो कल्पना ही हो गई, लेकिन कोई इन्फ्रेंस भी नहीं है, कोई अनुमान भी नहीं है। वो कहते हैं प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट परसेप्शन पे बेस्ड है शंकराचार्य का ब्रह्म। इसलिए अपरोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट परसेप्शन पे बेस्ड है। तो इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, या जीवो ब्रह्म है वना पर। जीव ब्रह्म कैसे हो सकता, कैसे हो? अरे भाई पहले उसको पढ़ो तो, किस लॉजिक के साथ शंकराचार्य, इसीलिए क्यों शंकराचार्य, हाँ जबरदस्ती आप ये टारगेट लेकर चलो, नहीं मुझे तो शंकराचार्य को नीचा दिखाना है। कुछ संस्थान के ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े होने के कारण वो उसके कुएं के मेंढक हैं। वो उनका टारगेट होता है कि हमें अपने गुरु जी को जैसे भी हो प्रमाणित करके दिखाना है, या हमारे अपनी संस्था को, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अनबायस्ड होकर, कंप्लीटली अनबायस्ड होकर आप शंकराचार्य को पढ़िए, तो जिस लॉजिकल वे में प्रेजेंटेशन को दिया गया है वो बहुत ही हाई लेवल का है। वो इतना तर्क के साथ सारी बातों को रखा गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसीलिए जीवो ब्रह्म है, वो कल्पना नहीं था, वो परसेप्शन था, वो अनुभव था। जीवो ब्रह्म है वना पर। चलिए, श्वेता राय सिन्हा जी, सविता नायक जी, राकेश मराठे, योगेंद्र पंडित, जलाराम रायका, इट्स मी, हु इज दिस, सोनी वर्धन, सविता नायक, महामंत्र मणि विषम कयाल के मेटल कठिन कु अंक भाल के। ये क्या लिखा हुआ है? महामंत्र मणि विषम कयाल के, मुझे खुद ही नहीं पता, मैं कहाँ से समझाऊंगा जी। जब ध्यान करते हैं हाथों और पैरों और शरीर में झटके लगते हैं और शरीर दौलत है, तो शरीर हिलता है, ये कहने का मतलब। ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है जलाराम जी, ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। तो व्यक्तिगत रूप से ही आप इसको पूछिए और क्लियर कीजिए। ठीक है, ध्यान में ऐसे हो सकता है, कई लोगों के साथ होता है, आप ही के साथ नहीं। लेकिन इसका क्या समाधान है वो आपको बताया जाएगा अलग से, क्योंकि ध्यान योग का विषय आपने पूछ दिया ना, और सब तो यहाँ पर ध्यान योग का कोर्स कर नहीं रहे हैं, तो वो बात क्यों बताई जाए? आपको ही बताया जाएगा। आप अलग से इसके बारे में जानकारी लीजिए, टाइम ले लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और बात कर लीजिए। ठीक है, मोक्ष पाने की जरूरत क्यों है? मोक्ष पाने की जरूरत तब है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं मोक्ष पाने की। सही बात है, मोक्ष पाने की जरूरत तब है जब आपको लगने लगे कि जीवन बंधन है। ठीक, यू आर इन द केज, फाउंडेशन में है आप। जब लगने लगे कि हम इंद्रियों के बंधन में हैं, हम इंद्रियों, जितना इंद्रियां देख सकती हैं हम उतना ही देख सकते, उसके आगे नहीं दे सकते। और अगर खराब हो गई, अभी कोरोना वायरस जिसको इन्फेक्शन होता था, बेचारों का जीभ का स्वाद ही चला जाता। जिस खाने में नमक नहीं उसमें भी नमक का स्वाद मिलना शुरू हो जाता उन्हें, और पता नहीं उनको कौन कौन सा स्वाद आना शुरू हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता पूरा। आईसाइट वीक हो जाए तो पता चलेगा कि जीवन बंधन है। उम्र बढ़ने दीजिए, मोक्ष की जरूरत क्या है पता चलेगा। जब आप सेंसेस के गुलाम बन जाएंगे, गुलाम हैं आप, बनने की जरूरत भी नहीं है, और हम इंद्रियों के, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जब ये साथ देना नहीं शुरू करेंगी, तो पता चलेगा कि बंधन है और मोक्ष की आवश्यकता है। तो मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब मुक्ति, मोक्ष मतलब लिबर्टी, मोक्ष मतलब इस बंधन से मुक्ति,
जो नेचर ने हमें जो बंधन दिया हुआ है, प्रकृति ने जो हमें बंधन दे रखा है, कर्म फल का बंधन दे रखा है, संस्कारों का बंधन दे रखा है, जिसके कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, रीबर्थ का बंधन दे रखा है, जन्म मरण का बंधन दे रखा है, और जन्म मरण से शरीर का बंधन, इंद्रियों का बंधन, ये सारे जो बंधन हैं, इससे हमें मुक्ति, क्योंकि हम यहां पर विवश हैं। प्रकृति हमारे साथ एक खेल खेलती है, कभी सुख लाती है, कभी दुख लाती है, कभी सुख लाती है, हम सुख भोगना चाहते हैं। एक उम्र आती है मनुष्य के जीवन में, वो सोचता है कि जो चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि भाई सब कुछ तो हमारे वश में नहीं है। तो जब ये बंधन स्वीकार्य होगा, जब ये बंधन स्वीकार्य होगा, तो मोक्ष भी स्वीकार हो जाएगा अपने आप मोक्ष को ना भी मानो फिर भी स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि बंधन आपने स्वीकार कर लिया। तो बंधन स्वीकार होगा तो मोक्ष भी स्वीकार होगा। जलाराम रहेगा गुरुजी जब ध्यान करते, अशोक रावल, विक्रम सिंह, क्या जीवों की उत्पत्ति हुई? जीव एक दिन माया के वश हुआ या सदा से ही माया के? पानी में बुलबुले कैसे बने, कब उत्पन्न हुए, ये बताइए। पानी से ही बन गए, पानी और हवा से बुलबुले बन गए, उनका एक कॉम्बिनेशन है। पानी केरा बुध बुधा असमानस की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। ठीक है, पानी केरा बुध बुधा असमानस की, जब तक कि ये जो लाइफ है जस्ट लाइक ए, जो बुलबुले हैं उनकी तरह ये लाइफ है, ये जीवन ऐसा ही है। तो पानी केरा बुध बुधा असमानस की जात, तो ये मनुष्य की जाति है, जीवन ऐसा ही है, बुलबुले के समान है। तो जैसे बुलबुले पैदा होते हैं पानी के अंदर, वैसे मनुष्य जीव भी, अनेकों जीव पैदा होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, नष्ट भी होते रहते हैं, लय भी उनका होता रहता है, प्रलय भी चलता रहता है, सृष्टि भी चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूअस, पैरेलल। सृष्टि और प्रलय पैरेलल में चलते रहते हैं हमेशा। ठीक, तो ये चीज है। तो जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? जीव एक दिन माया के वश हुआ, यह सदा से, एक दिन नहीं, सदा से ही माया, जीव की उत्पत्ति ही माया के वश में हुई। जीव की उत्पत्ति एक कॉम्बिनेशन है, यही सांख्य शास्त्र बताता है कि जीव की उत्पत्ति क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तीन गुणों का, तीन गुणों से अहंकार की उत्पत्ति होती है, तीन गुणों से महत तत्व की, और अहत तत्व मतलब अहंकार की, बुद्धि और अहंकार, और इससे फिर जीव अस्तित्व, बुद्धि अहंकार जहां अस्तित्व में आ गया, जीव भी अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, जीव भी अस्तित्व में आ जाता है। तो जीव की गति माया के वशीभूत ही होती है, जीव हमेशा माया के वश में है सर्वदा। हाँ, जब वो जान जाता है, जब उसका नॉलेज गेन कर लेता है, तो फिर धीरे धीरे वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपने जीवत्व को खत्म करने का प्रयास करता है, अर्थात लय करने का प्रयास करता है, वही योग मार्ग से होता है। ठीक, राकेश मराठे, गुरुजी शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि बेलपत्र जो है बहुत शीतल होता है, बेल के अंदर विशेष रूप से शीतलता और औषधीय गुण पाए जाते हैं। ठीक, और जो शिव है वो शीतलता पसंद करते हैं। बेल के अंदर बहुत गुणकारी तत्व होते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कुछ गुणकारी तत्व जो है बेल के अंदर। बेल जो है हमारे स्नायु तंत्रों का, भी गर्मी का मौसम है, बेल का शरबत पीना चाहिए। हमारे स्नायु तंत्रों को जो है बेल ठंडा रखता है, मतलब नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है बेल जो है, बेल की शीतलता। तो इसीलिए शीतलता के लिए, ठंडक के लिए बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, ये एक प्रतीक है। तो शिव जी को जैसे जल चढ़ाते हैं लोग, दूध चढ़ाते हैं, तो उसमें से एक तत्व बेल तत्व भी है जो शिव को पसंद है। सात्विक गुणों से भरपूर होता है बेल का फल जो है। गर्मी के दिनों में लोग शरबत काफ़ी पीते हैं बेल का, हर जगह का मुझे नहीं पता, उत्तर भारत में इधर तो बहुत ज़्यादा पिया जाता है, तो बेल का शरबत पीना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो बेलपत्र भी शिव को पसंद है, शीतलता शिव को पसंद है। चंद्रमा भी शीतल होता है, इसलिए शिव के मस्तक पर, शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रभाल भी उनको बोलते हैं। तो शीतलता के कारण बेल को चुना गया है और शिव को पसंद है, ऐसा माना गया है। साथ ही बेल को समर्पण का भी
एक मानते हैं, एक आधार। चलिए, राकेश मराठे जी हो गया। एयर ड्रॉप किंग DSG, गरुड़ पुराण में संपूर्ण अध्याय पर वीडियो बनाई। गरुड़ पुराण है वो, और जो वीडियोस यहाँ पर चलती हैं वो सूत्रों पे चलती हैं। गरुड़ पुराण कोई अलग से पुराण नहीं है, हमारे वैदिक शास्त्र जो हैं उन्हीं पर आधारित है, बातें उन्हीं पर आधारित है गरुड़ पुराण की। तो पुराणों पर वीडियो करना, कुछ छोड़ना, कुछ लेना, ये चक्कर हो जाएगा फिर, इसलिए पुराणों पे वीडियो नहीं करते हैं। और जब मूल सूत्र और शास्त्र पे चर्चा हो रही है तो जो भी उसमें समझना है वो आपको वहीं से समझ में आ जाएगा। यदि आप गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो मीमांसा सूत्र को पढ़िए, ठीक है। मीमांसा सूत्र को पढ़ेंगे तो कर्म सिद्धांत ही वहां पर पूरी तरह से मीमांसा कर्म प्रधान शास्त्र है, ठीक। ये चीज है, क्योंकि पुराणों के साथ फिर उनकी कथाएं और उनका हर एक विषय वो सूत्रमय नहीं रहेगा, फिर कथामय हो जाएगी बात। और यहां पर जो चर्चा चलती है वो कथामय नहीं चलती है, ठीक है। कथामय होने के लिए एक अलग माहौल चाहिए, एक अलग बात। जिनको सिर्फ सुनना है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनको कुछ सूत्र चाहिए, जिनको ज्ञान चाहिए, वो कथाओं से नहीं मिलने वाला। हाँ, जिनको सुन के मात्र आनंदित होना है कि हाँ भाई सुन रहे हैं, बस इतना ही काफ़ी है, तो उनके लिए बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो गरुड़ पुराण पे चर्चा करें। संभवतः अभी तो मेरा ऐसा कोई निर्णय नहीं है, क्योंकि अभी शास्त्र विषय इतने बाकी हैं, कई सूत्र बाकी हैं, और उनको रिपीट करके भी बताया जाए तो कम ही पड़ेगा। तो उनको अगर, इसलिए मूल शास्त्रों पर ध्यान दीजिए पुराणों से पहले। यदि पुराणों को समझना है, मूल शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, नहीं तो पुराण समझ में नहीं आएंगे। पुराण झगड़ा पैदा करेंगे, फिर आप ही कहोगे कि विष्णु पुराण कहता है शिव तामसी हैं, ये पुराण वो कहता है, वो पुराण वो कहता है, और झगड़ोगे, कभी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मूल शास्त्रों का ज्ञान जरूरी होता है, दार्शनिक शास्त्रों का ज्ञान जरूरी होता है। तो वैदिक दर्शन जो है उसको समझना जरूरी होता है। वो समझेंगे तो पुराणों की कथा साफ साफ समझ में आएगी, नहीं तो बहुत सारे द्वंद्व आप उस द्वंद्व में फंस सकते हैं। ये है। चलिए, विक्रम सिंह जी, शंकर चंद्र महतो, धर्म क्या है और धर्म के अवस्थान कहाँ है? धर्म क्या है? धर्म त्रिधातु से धर्म बनता है, तो धर्म धारण जो किया हुआ है और जिसने सृष्टि को धारण किया है वो धर्म है, ठीक है। यही धर्म है। धर्म के अवस्थान क्या है? ऐसे तो शास्त्रों में बहुत तरह की बातें बताई गई हैं धर्म के विषय में, लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य स्थान है वो ज्ञान है। ज्ञान से ही धर्म है, ज्ञान में ही धर्म का वास है, वहीं से एक ही अवस्थान है। नहीं तो दया धर्म, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्रोध तहाँ पाप, ऐसे तो बहुत तरह की बातें। धर्म के लक्षण बताए गए हैं, धैर्य को, दया को, शीलता को, ऐसे धर्म के लक्षण बताए गए। लेकिन ये सब लक्षण डिराइव्ड हैं। डिराइव्ड कहने का मतलब निकाले गए हैं। मूल रूप से जो धर्म का स्थान है वो ज्ञान है। ज्ञान से ही धर्म की जानकारी होती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद्यम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम सुखम कर्तुमव्यम। जो राज विद्या है, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये गीता का श्लोक है कि अर्जुन से कि राज विद्या को जानो, जो ज्ञान है वही धर्म का अवस्थान है। ब्रह्म भगवान परमात्मा में वेदों के अनुसार क्या अंतर है? ब्रह्म तो परम तत्व को कहा गया है, भगवान तो सिद्ध पुरुषों को भी भगवान, ऋषि मुनियों को भी भगवान कहा गया है। जो भगों से संबंध है भगवान, परमात्मा ब्रह्म एक ही चीज है। परम आत्मा जो सुप्रीम आत्मा है वही ब्रह्म है। परमात्मा ब्रह्म एक ही विषय है, ठीक। मेरे मन में ये विचार आता है और मुझे परेशान करते हैं, ये अद्वैत के अनुभव ध्यान में कल्पना है और अध्यात्म कोरी कल्पना है, मुझे इससे मुक्त करे। ये तो आपका विषय है। अद्वैत के अनुभव ध्यान में कल्पना है, कोई कल्पना नहीं है। ध्यान तो निर्विचार होने की आवश्यकता है। जहाँ सारी कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं वहाँ ध्यान शुरू होता है। जब तक कल्पना है तब तक कोई ध्यान होता ही नहीं। ध्यान योग की जो अनुभूतियां हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। जहाँ तक कल्पनाएं हैं, जब तक आप ही कल्पना है तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता, ठीक है। जहाँ पर बुद्धि का प्रकल्प है वहाँ पर ध्यान नहीं हो सकता है। तो जैसे ही आप उसको रोकेंगे, चित्तवृत्ति निरोध करेंगे, एकाग्र हो जाएंगे, तो वहाँ से ध्यान शुरू होगा।
क्या मृत्यु की तिथि भी पूर्व जन्म के कर्म से निर्धारित होती है, या इस जन्म के कर्मों से मृत्यु का समय बदल जाता, बदल भी सकता है जी। हो सकता है कि आपके दान पुण्य, आपकी साधना, आपका योग, आपकी भक्ति, उससे समय में परिवर्तन भी आ जाए, चेंजेस भी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। आपकी तपस्या से परिवर्तन आ जाए। मनीष यादव जी, जलाराम राय का शशि सबसे पहले जन्म के आधार क्या था? इंद्रजीत, सबसे पहले जन्म का आधार सूक्ष्म शरीर था, बुद्धि था, अहंकार था। आप जिस जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, शारीरिक जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो शरीर जन्म का आधार तो जीव है ना, सूक्ष्म रूप में जो जीव है वो है। अशोक रावल, सूरज, रजत गुप्ता जी, उपनिषद में तो अद्वैत है, फिर इतने सारे मत कहाँ से आ गए? मत आ गए, लोगों ने अपने अपने जगह पर अपने अपने मत दिए। उपनिषद में अद्वैत है ना, तो वेदांत उपनिषद का विषय है, लेकिन दूसरे कई विषय हैं, सांख्य का विषय हुआ, और आपके, हालांकि उपनिषद में सांख्य चर्चा भी आ जाती है, फिर आपके मीमांसा कर्म का विषय हो गया, और आपके न्याय का विषय हो गया। तो ये जितने भी विषय हैं वो उनका अपना अपना महत्व है। ठीक, दूसरे जो मत आ गए, ब्रह्म विरोधी मत आ गए, वो अपने मत जो है अपनी जगह पर है। कृष्ण तो को आप भगवान कहते हैं, भगवान तो कभी मरते नहीं हैं, तो अभी भगवान कहाँ है? कौन कहा कि भगवान नहीं मरते हैं? ब्रह्म नहीं मरता, ना जन्मता है ना मरता है। ठीक, जन्म मरण से परे भगवान अपना शरीर त्यागते हैं, जो शरीर धारण किए थे वो शरीर त्यागते हैं। हाँ, वो मरते नहीं, लेकिन देह, स्थूल देह त्यागते हैं। ठीक है, स्थूल देह का त्याग करते हैं। ईशा आनंद जी, कैलाश बड़े, ब्रह्म साक्षात्कार कितने दिन या साल में हो सकता है? ये तो शुरू करने की जरूरत है। ध्यान योग कितने दिन या कितने साल में हो सकता है, ये सबके व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग है। कौन व्यक्ति किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ता है ध्यान योग के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, ये उस पर निर्भर करता है कि ब्रह्म साक्षात्कार उसे कब होगा। ठीक है, ये चीज। हाँ, अभिव्यक्ति के रूप में तो साक्षात्कार हो जाता है। अभिव्यक्ति के रूप में लोग अपने ध्यान साधना में ब्रह्म अभिव्यक्ति की अनुभूतियां करते हैं, नाद ध्यान करते हैं, ज्योति साधना करते हैं, ये ब्रह्म अभिव्यक्तियां हैं, ये ब्रह्म अभिव्यक्तियां हैं। लेकिन ब्रह्म लीन होना, तो ब्रह्म साक्षात्कार इसको भी बोलते हैं, लेकिन ब्रह्म लीन होना जो है वह तो शायद हो सकता है एक जन्म भी छोटा कम पड़ जाए, एक जन्म भी कम पड़ जाए। दिनेश गायधने जी, नमस्कार जी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, और हमें इन सब बातों को इस प्रकार से समझना चाहिए, समझकर ही चलना चाहिए। ठीक है, तो यह विषय है सारे, और आपके प्रश्न जो है, लोगों के प्रश्न जितने लोगों ने अभी तक मिले और इन्होंने प्रश्न किया, तो उस प्रश्न पे मैं चर्चा कर चुका हूं। तो चलिए इसी के साथ अब विराम देंगे, अभी आगे तो कोई प्रश्न है नहीं। तो शशि जी, जब सनातन इतना बेहतरीन है, उसका विस्तार और पंथों की अपेक्षा बहुत कम क्यों है? और पंथों, शशि जी कह रहे हैं कि जो विस्तार है सनातन का, वो पंथों की और संप्रदायों की अपेक्षा इतना कम क्यों है? इतना कम इसीलिए हिंदू जो है वो वैश्विक जनसंख्या में अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, जो सनातन धर्मी है वो विश्व जनसंख्या के सामने माइनॉरिटीज में आएंगे, अल्पसंख्यक में आएंगे। क्यों कम है? क्योंकि जनसंख्या होने से किसी की सत्यता प्रमाणित नहीं होती। ऐसा नहीं कि जिसे बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं वो बात सही हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारा सत्य है जिसको लोग, अब मान लीजिए कि गैलीलियो आया, कॉपरनिकस आए, उन्होंने बताया कि भाई हाँ, वेस्ट की बात कर रहे हैं, हमारी बात अलग है,
हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पहले से लिखा हुआ, और पृथ्वी गोल है। ये बात हमारे शास्त्रों में पूर्व निर्धारित है, पहले से लिखा हुआ है। लेकिन वहां की किताबों में, वहां के जो उनके जो रिलीजियस बुक्स थे, होली बुक्स जो थे उनके, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, सूर्य ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक, सूर्य ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और फ्लैट है, अर्थ जो है फ्लैट है, ऐसी बातें वहां पर लिखी गई हैं। तो सब लोग मानते थे। अब बहुत लोग मानते हैं कि भाई हाँ, जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी, जन्नत जाएंगे और हूरें मिलेंगी। राम को लोग नहीं मानते, जितना गीता को लोग नहीं मानते, उससे ज्यादा इस बात को मानते कि जन्नत जाएंगे, हूरें मिलेंगी। अब निर्णय आपका है कि आप कौन सा जीवन जीना चाहते हैं। दूसरी बात, जो पंथों का प्रचार हुआ, जो अब्राहमिक पंथों का प्रचार हुआ, वो राजनीति के कारण हुआ, राजनीतिक टारगेट से हुआ, राजनीतिक उद्देश्य से हुआ। पॉलिटिकल मूवमेंट है कि लोगों को कन्वर्ट करो ताकि उन पर शासन किया जा सके। क्योंकि राजाओं ने देखा कि भाई जनता बात नहीं मानती है, और जब बात नहीं मानती हमें हथियार चलाना पड़ता है, कितनों का वध करना पड़ता है, क्योंकि जनता हमें सर्वोपरि नहीं मानती है। तो किसको सर्वोपरि मानती है? तो गॉड को मानती है ना, किसी ऊपर वाले को, हेवनली फादर को मानती है। तो ठीक है, हेवनली फादर है या नहीं है, राज करने वालों ने यह टारगेट ले लिया कि हम हेवनली फादर के नाम पर दुनिया पर राज करेंगे। आसमानी ताकत, हेवनली फादर का मतलब, ठीक, उसके नाम पर हम राज करेंगे। तो उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिससे कि मानसिक रूप से गुलाम अच्छे से लोग बन सकें, एक अच्छा गुलाम लोग बन सके और उन पर शासन किया जा सके। तो ये जितनी भी पवित्र आपकी किताबें हैं, वो शासन करने का एक तरीका है। आप एक्सेप्ट कर लीजिए ना उन किताबों को, ऑर्डर फॉलो करना है आपको। हम ये हैं, हम इसको मानेंगे, आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। फिर आप सोचोगे नहीं, अभी आप तर्क कर रहे हो, अभी आप पूछ रहे हो कि बाकी पंथों की तरह सनातन क्यों नहीं है, उस समय सारे तर्क जीरो हो जाएंगे आपके। लॉजिक नामक कोई चीज बचेगी ही नहीं, लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर आपके पास। आप नहीं पूछोगे कि जन्नत में हूरे कैसे मिलेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे, आप प्रश्न भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये प्रश्न, ये चीज है। हां, जब बात सनातन की आती है तो सनातन की अपनी एक शास्त्र व्यवस्था है, अपनी एक शास्त्र व्यवस्था है, और उसमें स्वतंत्रता भी है। कई प्रकार की, आप निराकार को मानते हो तो भी सनातन हो, आप साकार को मानते हो तो भी सनातनी हो, आप शाक्त परंपरा को मानते हो तो भी सनातनी हो, शैव परंपरा को मानते हो तो भी सनातनी हो, वैष्णव परंपरा को मानते हो तो भी सनातनी हो, आप हनुमान जी के भक्त हो तो भी सनातनी हो, आप किसी को कुछ भी नहीं मानते तो भी सनातनी हो, आप किसी को कुछ भी नहीं मानते तो भी सनातनी हो, क्योंकि अनिश्वरवाद भी सनातन धर्म में है। जो सांख्य शास्त्र है कंप्लीटली अनिश्वरवादी है। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि भी ईश्वर को लक्ष्य लेकर कुछ नहीं लिख रहे हैं कि तुम्हें किसी ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हाँ, वो लिख रहे हैं कि ईश्वर साधन रूप में अच्छा है। आप किसी ईश्वर या किसी ऊपर वाले को नहीं मानते हो तो भी सनातन धर्म में आपके लिए स्थान है, यू हैव ए प्लेस। सनातन धर्म के अंदर तो भी स्थान दिया गया है। मीमांसा है, नहीं मानती है किसी किसी ऊपरी ताकत को। मीमांसा शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र, वो नहीं मानती कोई ऊपर में कोई ईश्वर या कोई परमात्मा बैठा हुआ है जो हमें कर्म करवाएगा, कर्म फल देगा, या बुरा काम करेंगे तो दंड देगा, अच्छा काम करेंगे तो इनाम देगा, वो नहीं मानते। ठीक है, तो अब आप खुद ही विचार कीजिए, क्या सनातन वो काम कर रही है जो वहां पे किया जा रहा है? ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है।
वहां पर तो आपको मानना है। मैं ही कह देता हूं कुछ देर के लिए, मैं खुद किसी ऊपरी ताकत में, कोई ऊपर में, कोई ऊपर में, कोई किसी धाम, गोलोक धाम में या कोई वैकुंठ धाम में कोई बैठा है, मैं नहीं मानता। और क्यों नहीं मानता? अपने शास्त्रों पर आधारित तर्क के आधार पर नहीं मानता। शास्त्रों में लिखित तर्क के आधार पर मैं नहीं मानता, इसलिए तो कहता हूं पहले मूल दर्शन, वैदिक शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तब मान्यताओं पे जाना चाहिए। और मानने की जरूरत ही क्या है, आप जानिए ना। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये सनातन है। आपने कहा ना सनातन वो नहीं करवाती, तभी स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं इट इज बेटर टू बी एन एथेइस्ट देन टू बीइंग ए हिपोक्राइट। नास्तिक होना बेहतर है ढोंगी होने से। अब यहां पर नास्तिक होने का तात्पर्य है ईश्वर को नहीं मानना। वैसे सनातन धर्म में नास्तिक होने का कुछ और अर्थ है, ईश्वर या अनिश्वर से कोई लेना देना नहीं है। तो सनातन धर्म में इस बात की मान्यता स्वीकार्य है कि ठीक है आप किसी को नहीं मानते, ठीक, कर्म को मानते। मीमांसा शास्त्र क्या कहती है? नहीं जी, जो है कर्म है। आपके जीवन में जो आ रहा है सुख दुख कर्म है, इसमें ना कृष्ण कुछ कर सकते हैं, ना राम कुछ कर सकते हैं, ना कोई सिद्ध पुरुष कुछ कर सकते हैं। जो है आपके कर्मों का फल है, आप कर्म अच्छे करो। और इसीलिए वो कर्मकांड सिद्धांत देते हैं। वो ईश्वरीय सिद्धांत नहीं देते, कर्मकांड सिद्धांत देते हैं। कर्म ढंग से करो, कर्म अच्छे से करो, फल अच्छा ही निकलेगा, शुभ फल ही मिलेगा। किसी ईश्वर को मानो या ना मानो, किसी देवी देवता को मानो या ना मानो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। और देवी देवता को भी मानने और ना मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देवी देवता का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो तो प्रकृति की शक्तियां हैं जो हमें जीवन प्रदान कर रही हैं, उन्हीं को हम देवी देवता कहते हैं। तभी नीम को भी देवी कहते हैं, नदी को भी देवी कहते हैं। सरस्वती माता विद्या की देवी है, क्योंकि विद्या से हमें एक अच्छा जीवन प्राप्त होता है अगर हम विद्यावान हैं तो इस तरह से सनातन में यह मान्य है कि आप किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी आप सनातन धर्मी हो सकते हैं। आप नहीं मानते कि कोई ऊपर में परमात्मा बैठा हुआ है जो हमें हमारे कर्मों का फल दे देगा, मत मानिए आप ये कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं तो कर्म में विश्वास करता हूं, अच्छा कर्म करना चाहिए। दिस इज द सनातन धर्म। ये सनातन धर्म की शिक्षा है कि कर्म में विश्वास करना चाहिए। हमारे शास्त्रों की शिक्षा है कि कर्म में विश्वास करना चाहिए। अब बताओ, अब खुद ही विचार कीजिए, जज कीजिए खुद कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। किरण कुमारी जी, मैं ध्यान करती हूँ, नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ हेल्प हो जाए, फिर से ध्यान में बैठिए, मुंह मुंह धो लीजिए, दोबारा बैठ जाइए ध्यान में। ठीक। कार्तिक बेदी, आपने कहा था प्रेत वाली प्लेलिस्ट में एक आपकी घटना में जब आपने भोलेनाथ की याद किया था और आपको मदद मिली थी, तो अगर भोलेनाथ जी है तो शिव लोक भी होगा, आपका इस पर क्या कहना है? ये तो विश्वास की बात है। यह विश्व, क्योंकि सारी चीजें देवी देवता हो चाहे यह मनुष्य जगत हो, यह भावनात्मक विषय है, भावनात्मक विषय है। और भावनाओं की शक्तियां होती हैं, भावनाओं की शक्तियां होती हैं। यदि शिव का भाव है तो शिव लोक भी है। ठीक है। अब ये सारी बातें सूक्ष्म जगत में जाकर समझने वाली बातें हैं। मैं कह देता हूं कि हां है, लेकिन आपको क्या प्रमाण मिल गया कि है? अगर मैंने कह दिया कि शिवलोक है तो क्या प्रमाण मिल गया कि है? ये बता दो। ठीक है। और रही बात इस पूरे विज्ञान में, एक साइकोलॉजिकल विज्ञान जो भावनात्मक एकाग्रता का विज्ञान है वो काम करता है, जो भावनात्मक एकाग्रता का विज्ञान है वो काम करता है। तो यदि मैं शिव के ध्यान से एकाग्र हो सकता हूं या मुझे इसका ऐसा अभ्यास है, तो फिर मैं एकाग्र हो जाऊंगा और मेरे अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी। ठीक, ये चीज है। मैं ध्यान करती हूँ, उत्तर हो गया जी ध्यान करने का। सूरज जी, माया और प्रकृति के बारे में कुछ बताएं। एक ही चीज है माया प्रकृति, दो चीज नहीं है। ठीक है।
किरण जी, जाए मैं रोटी बना रही थी तो तवे पर रोटी डालती हूँ तो नींद में चली गई। जब रोटी जलने की सुगंध आई तब मुझे लगा कि रोटी पड़ोसी के वहाँ जल रही है। जैसे गिरने लगी तो नींद टूटी तो पता चला कि ये क्या हो रहा है। जी ठीक है, ये तो नींद की समस्या है, आप इससे उभरने का प्रयास कीजिए। अगर ज़्यादा आपको नींद आती है, सचेत अवस्था में रहने का प्रयास कीजिए। ठीक, इसका उत्तर मैं दे चुका किरण कुमारी जी, बार बार एक ही प्रश्न को रिपीट मत कीजिए। दिनेश गायधने जी, निष्काम कर्म योग मंजेज क्या है? गीता में निष्काम कर्म योग का विषय है। कर्म फल पर आश्रित ना होकर कर्म करना ही निष्काम कर्म योग है। किरण कुमारी जी, ये जो आपका नींद की समस्या है, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, और पहले ही बोल चुके हैं कि व्यक्तिगत समस्या, आपने बोला कि नींद मुझे ध्यान में आती है, तो मैंने उत्तर दे दिया। अगर ध्यान में आती है, उठ जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, हाथ मुंह धोकर दोबारा ध्यान में बैठ जाइए। लेकिन इस प्रकार से आपको नींद आती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप दिखवाइए। नहीं तो व्यक्तिगत रूप से आप बात करेंगे तो शायद, क्योंकि आपकी व्यक्तिगत समस्या है, सबकी समस्या तो है नहीं, कॉमन चीज तो है नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं 10 बजे क्वेश्चनेयर सेशन में। तो क्वेश्चन आंसर के इस सेशन में कल 10 बजे हम मिलते हैं। ठीक है, अभी ये चलेगा कुछ दिन तक, इस क्रियाओं को हम चलाएंगे। पहले एक कार्यक्रम 9 बजे लाइव चर्चा होता था, उसी को डिवाइड करके 2 पार्ट में हमने कर दिया। बाकी आगे जो है ये अगर बढ़िया से चलता है तो आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, कभी कभी नहीं हो पाया, एक अलग विषय है, लेकिन होगा ही, प्रतिदिन होगा। और जो 9 PM पर जो वीडियो आती है, प्रीमियर वीडियो आपको मिल रही है टॉपिक वाइज, वो भी आपको मिलती रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें और शेयर करते रहें। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ध्यान योग का कोर्स जो है 14 मई से स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन करना है आपको तो ज्वाइन कर लीजिए, और आपको ऐड कर लिया जाएगा लिस्ट में, फिर आपका कोर्स उस डे पर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत बहुत आभार, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।